नमस्कार दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होती है। इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। अक्षय तृतीया पर इस पाठ का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में धरदास नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था और सदा सदाचार और धर्म का पालन करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजन, व्रत और दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन पर्व को विधिपूर्वक मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान किया और स्नान करने के पश्चात उसने विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजन की। फिर उसने स्नान अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, गेहूँ, गुड़, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धरदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिजन चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? परंतु धर्मदास ने अत्यंत विश्वास के साथ कहा, जो भगवान को अर्पित किया है वह व्यर्थ नहीं जाता। यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल देगा। धरदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसे श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान किया। वृद्धावस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने व्रत और दान का क्रम नहीं छोड़ा। अतः तब उसका इस जन्म का जीवन समाप्त हुआ, तो पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वह राजा इतना धर्मात्मा और दानशील था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उसके यज्ञ में भाग लेने आए थे। उसके वैभव और यश का डंका दूर दूर तक बजता था, किंतु फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह राजा आगे चलकर भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मा। इस प्रकार जैसे धर्मदास जो अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य के परम वैभव को प्राप्त हुआ, वैसे ही जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और विधिवत पूजन व दान करता है, उसे भी अक्षय पुण्य, यश, वृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।